नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 साल या उससे ज्यादा उम्र और 40% से ज्यादा निशक्तता वाले दिव्यांगों को घर से वोट डालने का विकल्प दिया है। इसके लिए आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के निर्देशों के अनुसार 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बीएलओ उन रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर जाएंगे जो होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। वे मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा के बारे में बताएंगे और सहमत होने पर फॉर्म 12D भरवाकर जमा करेंगे। ऐसे लोगों की सूची तैयार होने के बाद पोलिंग पार्टियां 14 से 21 नवंबर तक इन मतदाताओं के घर जाएंगी और वहां उनको बैलेट पेपर देकर वोट डालने के बाद मौके पर ही बैलेट पेपर मतपेटी में डलवाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। वोट देने की प्रक्रिया 2 चरण में होगी। पहले चरण में 14 से 19 नवंबर तक पोलिंग पार्टियां मतदाताओं के घर जाएंगी। इस बीच कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो उसके यहाँ दूसरा राउंड 20 से 21 नवंबर तक लगाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 18,05,000 मतदाता होम वोटिंग के दायरे में आ रहे हैं। प्रदेश में मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन अभी भी सूची में शामिल होने से वंचित रहे लोगों के लिए ये अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6A के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आवेदन करने के आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। मतदाता निर्वाचन आयोग की ही वेबसाइट से ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका और कर्ज के बढ़ते बोझ पर चिंता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान आज अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की भूमिका और सक्रियता वैसी नहीं है जैसी आदर्श रूप में होनी चाहिए। कर्ज के बढ़ते बोझ पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये समस्या सरकार के ध्यान में है। उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया के विभिन्न भागों में कर्ज का बोझ कम करने के प्रयोगों पर नजर रखे हुए है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित दशहरा नाट्य उत्सव आज से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय इस उत्सव में लोक नाट्य का मंचन किया जाएगा। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रहे लोक नाट्य में भगवान राम की जीवन गाथा से जुड़े 90 प्रसंग मंच पर साकार होंगे। नाट्य प्रस्तुति में लोक कलाओं और शास्त्रीय नृत्य का समावेश देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी संदेश भेजे जा सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दिन में 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।